हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो यूजीसी नेट सोशल पीजीटी या अन्य एग्जामों जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पूछता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतकों का समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है। तो आप ये देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा चिंतकों का समूह संघर्षवादी चिंतक हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन जो है मार्क्स डेरेंडैफ सोरोकिन, दूसरा है मार्क्स सीमेल पार्सन्स, तीसरा है कोजर मार्क्स डेरेंडैफ, चौथा है किंग्सले डेविस सीमेल और सोरोकिन। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला अगर ऑप्शन देखते हैं पहले ऑप्शन को, तो कार्ल मार्क्स तो संघर्षवादी हैं, डेरेंडॉफ भी संघर्षवादी हैं, लेकिन सोरोकिन जो है चक्रीय सिद्धांत में आते हैं। ठीक, तो ये संघर्षवादी नहीं है। उसके बाद मार्क्स सीमेल और पार्सन्स प्रकार्यवादी हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। कोजर संघर्षवादी है, मार्क्स भी संघर्षवादी हैं और डेरेनडार्फ भी संघर्षवादी हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मार्क्स के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। कोजर को जो है प्रकार्यात्मक संघर्षवादी कहते हैं। ठीक, ये संघर्ष में भी प्रकार्य को देखते हैं। और डेरेनडार्फ जो है ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है संघर्ष में वर्ग संघर्ष को लेके है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं सबसे पहले, और ये कहते हैं कि ये दो वर्गों में वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। पहला वर्ग वो है जिसका उत्पादन के साधन और संबंधों पर नियंत्रण होता है, दूसरा मजदूर। इन दो मजदूर और उत्पादन के साधन पर जिसका नियंत्रण होता है, इन दो लोगों के बीच में जो संघर्ष होता है उसके बारे में वर्ग संघर्ष की बात जो करते हैं वो मार्क्स करते हैं। ठीक, डेरेनडार्फ भी वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन ये मजदूर और जो है मालिक और मजदूर के बीच में नहीं करते हैं। डेरेनडार्फ जो है संघर्ष की बात सत्ता और शक्ति के आधार पर करते हैं। आई बात समझ में? सत्ता और शक्ति को जो है संघर्ष का स्रोत मानते हैं डेरेनडार्फ। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण इंगित करता है। संस्कृतिकरण किस चीज को इंगित करता है? तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, संदर्भ समूह को। संस्कृतिकरण है क्या? तो जब निम्न वर्ग के लोग अपने से द्विज वर्ग के लोगों की संस्कृतियों को फॉलो करें, उनके जैसे बनने का प्रयास करें, तो उसे ही संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण की बात करता कौन है? तो संस्कृतिकरण की बात करते हैं एम एन श्रीनिवास। ठीक, एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास जो है रामपुरा गांव का भी अध्ययन करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, पूछता है। और कुर्ग कुर्ग लोगों की अध्ययन करते हैं, साउथ इंडिया में कुर्ग लोगों का अध्ययन करते हैं एम एन श्रीनिवास। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। पहले ये देखिए, प्राथमिक समूह की बात कौन करता है? प्राथमिक समूह की बात कूले करते हैं। ठीक, वाह्य समूह अंतर समूह की बात समनर करते हैं। इस चीज को याद कर लीजिएगा आप लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आधुनिक समाज को जोखिम समाज के रूप में किसने व्यक्त किया है? किसने जो है मॉडर्न सोसाइटी को रिस्क सोसाइटी बताया है कि मॉडर्न सोसाइटी में रिस्क बढ़ती जा रही हैं और वो रिस्क सोसाइटी के रूप में हो गया है? तो कौन बताया है? तो ये बताते हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अल्रिच बेक। अल्रिच बेक जो है आधुनिक समाज को क्या बताते हैं? जोखिम समाज बताते हैं। हम यहाँ एंथनी गिडन की बात करेंगे, और एंथनी गिडन की बात करेंगे तो एंथनी गिडन जो है संरचनाकरण की बात करते हैं। वहीं लेवी स्ट्रॉस, याद रखिएगा, संरचनावाद की बात करते हैं। लेवी स्ट्रॉस संरचनावाद की बात करते हैं, और एंथनी गिडन किसकी बात करते हैं? तो संरचनाकरण की बात करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर को आप लोग जानते ही हैं, इंग्लैंड के हैं ये, और ये इनकी पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये सारी पुस्तक इनकी है। विकासवादी माने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक, इन्होंने डार्विनवाद की थ्योरी दी है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृत्युपरांत आधुनिक समाज की अवधारणा कौन देता है? तो मृत्युपरांत आधुनिक समाज की अवधारणा कौन देते हैं? तो जिंगमन बोमन देते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इन सब के बारे में बता ही दिए हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट का है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, एक तरफ विचार दिए गए हैं। तो सामाजिक तथ्य की बात कौन करता है? तो सामाजिक तत्व की बात कौन करता है? सामाजिक तथ्य की बात, सोशल फैक्ट की बात करते हैं इमानुएल दुर्कheim। यहाँ सामाजिक उद्विकास की बात स्पेंसर कहते हैं। उसके बाद परकीकरण अर्थात अलगाव, अलगाव की बात कौन करता है? तो अलगाव की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। और प्रकार या दुष्प्रकार की बात कौन करता है? तो मार्टन करते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सामाजिक तथ्य ए का दो किस में है? तो ए का 2 बी में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए बी का पहला है, बी का पहला, सी का 4 है, सी का 4। ठीक। मैक्स वेबर 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर नौकरशाही की भी उदाहरण देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्ट कॉम्ट ने घटता सामान्यीकरण तथा बढ़ती जटिलता, घटता सामान्यीकरण तथा बढ़ती जटिलता का सिद्धांत किस थ्योरी में दिया था? ये 4 थ्योरी है जो अगस्ट कॉम्ट की है। त्रिस्तरीय का सिद्धांत, या दूसरा विज्ञानों के संस्करण में, या तीसरा सामाजिक पुनर्गठन में, या चौथा प्रकार अप्रत्यक्षवाद में। तो ये किस में देते हैं? तो ये देते हैं विज्ञानों के संस्करण में। ठीक। घटता सामान्यीकरण अर्थात ये कहते हैं कि सबसे पहले अगर विज्ञानों का संस्करण ये बांटते कहते हैं, सबसे पहले गणित आया, मैथ के बाद खगोल शास्त्र के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर बायो आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद फिर क्या आता है? सोशियोलॉजी आता है। ठीक। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये जटिलता बढ़ती जाती है। ठीक। इनमें जटिलता भी बढ़ती जाती है और इंटरडिपेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। त्रिस्तरीय के सिद्धांत में ये बताते हैं, समाज के बौद्धिक स्तर को बांटते हैं, बताते हैं कि सबसे पहले जो है धार्मिक स्तर आया, फिर तात्विक आया, फिर प्रत्यक्षवादी आया। ठीक। उसके बाद हम अगले पे चलते हैं, हमारा से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि यांत्रिक तथा सावयवी एकता, समाक्य का मतलब होता है एकता, की अवधारणा किसने विकसित की है? तो किसने की है? स्पेंसर, दूसरा कॉन्ट, तीसरा दुर्कheim, चौथा वाट। किसने की है? इमानुएल दुर्कheim ने किया है। सोशल फैक्ट की अवधारणा इमानुएल दुर्कheim देते हैं, और यांत्रिक तथा सावयवी एकता की बात इमानुएल दुर्कheim करते हैं। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में जो यांत्रिक एकता है, ये यांत्रिक एकता जो है प्राचीन समाज में जो एकता पाई जाती थी उसको दुर्कheim जो है यांत्रिक एकता कहते हैं, और आधुनिक समाज की जो एकता पाई जाती है वो सावयवी एकता है। उसके बाद हम जो है क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किसने माना है कि अंतिम सामाजिक सत्य समूह है, व्यक्ति नहीं है। ठीक। किसने समूह को समाज का अंतिम सत्य माना है, व्यक्ति को नहीं माना है। मतलब व्यक्ति को कौन वैल्यू नहीं देता है और समाज को सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन देता है? तो देते हैं हमारे इमानुएल दुर्कheim साहब। ठीक। इमानुएल दुर्कheim साहब कहते हैं कि समाज ही वास्तविक देवता है, समाज को ही सब कुछ मानते हैं ये प्रकारवादी भी हैं। ठीक। उसके बाद हम 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन जो है, यहाँ अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत के कुर्गों में संयुक्त परिवार के बारे में निम्नलिखित किसने लिखा है? दक्षिण भारत के कुर्गों में, तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं साउथ इंडिया की बात कौन करते हैं, और उसमें साउथ इंडिया में कुर्गों की बात कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? तो ये हमारे एम एन श्रीनिवास जी हैं, जो दक्षिण भारत के कुर्गों में संयुक्त परिवार के बारे में बताते हैं। उसके बाद अगर एम एन श्रीनिवास की बात करें तो ये रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं, उसके बाद दक्षिण भारत में कुर्ग लोगों का अध्ययन करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, जैसे कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मैथड, रिमेंबर्ड विलेज, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रिमेंबर्ड विलेज, एम एन श्रीनिवास की, आप लोग याद कर लीजिएगा रिमेंबर विलेज को। ठीक। उसके बाद ये प्रभु जाति की बात करते हैं। प्रभु जाति का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो
एक गांव में या किसी एरिया में प्रभुत्व रखती हैं। प्रभु जाति की बात करते हैं, ठीक। यहीं एस.सी. दुबे प्रभु व्यक्ति की बात करते हैं। एस.सी. दुबे प्रभु व्यक्ति की बात करते हैं और जो है एम.एन. श्रीनिवास प्रभु जाति की बात करते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि एक बुक दिया हुआ है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। पुस्तक किसकी है? सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये है आई.पी. देसाई की, ठीक। आई.पी. देसाई ने पुस्तक लिखा है सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ और आई.पी. देसाई का जो फील्ड वर्क है वो महुआ गांव है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही हमारे सोशियोलॉजी की तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और यूजीसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। और अब तक चैनल बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।